नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। वो 66 वर्ष के थे। आज सुबह बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी, प्लेन स्टाफ की भी जान गई है। अजीत पवार मुंबई से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बारामती आए थे। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं में वो शामिल होने जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बातचीत की है और उनसे जानकारी ली है। तो आज सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी और करीब 8:45 बजे 8:45 पर बारामती में क्रैश हो गया ये चार्टर्ड प्लेन। विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें फ्लाइंग स्टाफ से लेकर सुरक्षाकर्मी और उनके पर्सनल असिस्टेंट शामिल थे। लैंडिंग से पहले यह विमान क्रैश हो गया। करीब 8:45 पर यह विमान क्रैश हुआ। आग लगने की वजह से शव जल चुके थे। घड़ी और कपड़ों से पहचान हुई अजीत पवार के शव की। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार अफरा तफरी का माहौल बारामती में। हादसे के तुरंत बाद का ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं। और ये एक चार्टर्ड प्लेन था जिसमें सवार होकर वो मुंबई से बारामती आए थे। यहां 4 जनसभाओं में उन्हें हिस्सा लेना था। अजीत पवार के निधन की खबर जिसने भी सुनी वो सदमे में था, क्योंकि उनके निधन की खबर अचानक आई। उनके परिवार और पार्टी दोनों को धक्का लगा। उन्हें जानने वाले लोगों का रो रोकर बुरा हाल है। अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर उनके भतीजे रोहित पवार की आंखें छलक पड़ी, तो वहीं उनके निधन की खबर से महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ की आंखें भी भावुक नजर आईं। कांग्रेस नेता अनिल देशमुख भी निधन की खबर सुनकर रो पड़े। तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। जिसने भी उनके मृत्यु की खबर सुनी वो रो पड़ा। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। और हादसे से जुड़ी आप 8 तस्वीरें देख रहे हैं। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है, जिसकी जांच के बाद अब यह पता चलेगा कि आखिर प्लेन क्रैश की वजह क्या थी। हालांकि मौसम की बात करें तो बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी काफी कम थी, कोहरा था, लेकिन क्रैश की असल वजह जांच के बाद ही पता चलेगी। यह भी खबर सामने आई कि क्रैश से पहले पायलट ने डीजीसीए को मेडे कॉल दिया था। डीजीसीए ने इसकी पुष्टि की है कि पायलट की ओर से जो इमरजेंसी कॉल दी जाती है किसी जानलेवा हादसे से पहले, मेडे कॉल डीजीसीए को दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। विमान हादसे में अजीत पवार की मृत्यु हो गई। और रूट ट्रैकर के जरिए जो विमान का पूरा रूट सामने आया उसे आपको दिखाते हैं। इसमें विमान बारामती में लैंडिंग से पहले एक चक्कर काटता दिख रहा है। ये देखिए, आप मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। इस दौरान विमान का एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई भी काफी कम होती है और फिर विमान ट्रैकर से गायब हो जाता है। यानी यही वो वक्त था जब विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। बारामती में लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। लैंडिंग से पहले एक चक्कर काटता हुआ जो आपको सिंबल नजर आ रहा है विमान का, वो दरअसल विमान की ये लोकेशन है। और इस दौरान विमान का जो एल्टीट्यूड है, मतलब जमीन से उसकी जो ऊंचाई है वो भी कम होती है। और उसके बाद अचानक ये ट्रैकर से गायब हो जाता है, यानी वो समय जब ये क्रैश हुआ। हादसे का सीसीटीवी कैमरे का वीडियो भी सामने आया है। वहां से कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी लगा था। दूर किसी बिल्डिंग पर लगे सीसीटीवी कैमरे से यह हादसा रिकॉर्ड हुआ। आप देखिए किस तरह क्रैश साइट है, जहां से धुएं का गुबार, बड़ा विस्फोट और भयंकर आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। ये वो वक्त जब विमान जमीन पर आकर क्रैश हो गया। जोर का धमाका हुआ और उसके बाद आग का ये बवंडर, धुएं का गुबार, और जिसने भी इस विस्फोट को सुना
वो सहम गया। लोग फौरन उस जगह की ओर दौड़े जहां से उन्होंने विस्फोट सुना था और फिर उन्होंने देखा कि किस तरह ये विमान क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है शव की पहचान भी घड़ी से संभव हो पाई। सभी 5 लोगों की मौत हो गई। जलकर राख हो चुका ये वही विमान है जिसमें सवार होकर अजीत पवार बारामती के लिए निकले थे। लेकिन ये उनका आखिरी सफर बन गया, क्योंकि बारामती पहुंचने के बाद जैसे ही विमान की लैंडिंग शुरू हुई, हादसा हो गया। विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार अजीत पवार की मौत हो गई। अजीत पवार के अलावा विमान में बैठे बाकी सभी लोगों की भी जान चली गई। हादसे के बाद विमान की जो तस्वीरें आई वो दिल दहलाने वाली थी, जिन्हें देखकर अंदाजा लग गया कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा, क्योंकि जो विमान क्रैश हुआ वो राख हो गया। मलबे में सिर्फ कालिक ही नजर आई, कुछ नहीं बचा। जिसने भी अजीत पवार के जले हुए विमान को देखा, उसने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अंदर बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी। जानकारी आई कि अजीत पवार के चार्टर्ड प्लेन VTSSK ने सुबह तकरीबन 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 1 घंटे बाद हादसा हो गया। विमान सुबह करीब 8:48 पर बारामती एयर स्ट्रिप के रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग के समय ही अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। बारामती में जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए वहां अजीत पवार की कई सभाएं आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार उन्हीं सभाओं में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन हादसा हो गया। अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। खबर आई कि विमान के क्रैश करते ही उसके फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया और पूरा का पूरा विमान धू-धू कर जल उठा और विमान में बैठे सभी लोगों के लिए यह सफर आखिरी सफर बन गया। कहा जा रहा है कि पायलट ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन उसका संतुलन ही बिगड़ गया। सूत्रों के मुताबिक एयरक्राफ्ट क्रैश होने की पहली वजह कोहरा था, क्योंकि पुणे और बारामती के पास काफी ज्यादा कोहरा था। कोहरे के कारण एयरक्राफ्ट अपनी दिशा में नहीं जा पाया और पहाड़ी इलाके से गुजरते समय क्रैश हुआ। शुरुआती तौर पर विमान में तकनीकी खराबी की बातें भी अटकलें लगी, यानी जैसे जैसे समय बीता अजीत पवार के विमान के क्रैश होने की वजह का पता लगना शुरू हो गया। जांच भी तेज हो गई। इस हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैली। अजीत पवार गुट में खलबली मच गई। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर भीड़ लग गई। दिल्ली से महाराष्ट्र तक हलचल मच गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए।